मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाब के पर्दे निगाहों से हटाती है और हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। गाइज, सिंस 2 days देर आर रूमर्स इन द मार्केट। मैं आपको एक चीज़ शेयर कर, आई वुड लाइक टू शेयर वन स्क्रीन एंड आई होप कि माई फ्रेंड्स दे विल नॉट बुरा नहीं मानेंगे। एंड द स्क्रीन इज लाइक दैट कि rumors that Credit Suisse bank has almost collapsed and it is bigger than Lehman Brothers। स्क्रीन आपके सामने है और स्क्रीन मैंने आपके सामने इसीलिए रखा था कि आप इस बात को थोड़ा समझ पाएं। गाइज, I have only 3 words. If I could share, it will be better for me also. That स्लीप वेल, वीकेंड है, बाकी रिलैक्स। वाई? एंड एट द एंड ऑफ स्टोरी आई हैव अपडेटेड, आई स्टॉप्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज। दिस वॉज द मैसेज यस्टरडे 4:09 PM। कल 4:10 पर यह मैसेज मैंने अपने ट्रेडिंग फैमिली में सर्कुलेट किया और उसके बाद एक मैसेज सर्कुलेट किया कि SGS इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और आज इसी बात के आगे हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले कि आप रूमर्स मत सुना करिए। और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आज FI ने लगभग 590 करोड़, लगभग 600 करोड़ की कैश में बाइंग की है। फ्यूचर में थोड़ा शॉर्ट किया है। इंडेक्स में पोजीशंस अभी भी क्लियर नहीं है, बट माइट बी पॉसिबल कि इंडेक्स में थोड़ा शॉर्ट वो करेंगे। आज क्या हुआ मार्केट में और इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने ये चार्ट खोल के रख दिया हूँ और इस चार्ट को समझने के लिए मुझे और आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गाइस, एक चीज़ साफ है और वो ये कि मार्केट में हमेशा जो ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और प्लानिंग के अनुसार होती है। अदरवाइज बाजार आपको कभी भी धोखा दे सकता है। लेट्स सी क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ओपनिंग बहुत अच्छी हुई और ओपनिंग इवन 17,000 के ऊपर भी एक बार हम लोग गए। 17,000 के ऊपर एक बार गए, लेकिन जाने के बाद से हम वहां पे सस्टेन नहीं किए। ठीक है, तो जब सस्टेन हम नहीं किए तो वहां से एक लास्ट मोमेंट में निफ्टी में देखोगे तो एक तेज शार्प फॉलिंग आपको यहां पर दिखेगी। फिर क्या हुआ, मैं कैनवास क्लियर कर दे रहा हूं और यहां पे फिर से एक बार लगाने की कोशिश करूंगा। इसी चीज को हम यहां पे देखेंगे। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक दूसरा चार्ट का पैटर्न हमने यहां पर आपके लिए खोल के रखा है। दैट इज गो चार्ट है। ये ऑफलाइन चार्ट अवेलेबल है, आप बड़े आराम से इसमें काम कर सकते हैं। चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है। देखिए, यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर हम अब आगे की तरफ तब बढ़ेंगे जब 17,050 का लेवल क्रॉस होगा। यानी आपको यहां पे आना होगा। निफ्टी का चार्ट यहां पे खुल के देखो, 17,050 और ये कहां पे निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ये वाले लेवल पे। ये चार्ट मैं यहां पे एक बार पेस्ट कर दूं तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। सॉरी, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं आपका। ठीक है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम ऊपर की लेवल पे कल अगर कोई भी गैप अप मिलता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ पे? 17,050। यानी अगर कल गैप अप के बाद से ये लेवल टिकने के बाद से मार्केट अगर किसी भी तरीके से दोबारा ऊपर जाए तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि मार्केट एक बार अगला टॉप छूने की कोशिश करेगा, दैट इज अराउंड 17,100 एंड 17,150। हालांकि मार्केट को देख के ऐसा अभी नहीं फील हो रहा है मुझे या आपको कि मार्केट इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो यहां भी है। कल हम यहां पर आगे की तरफ तेजी तब करेंगे जब बैंक निफ्टी आपको ये लेवल देगा, यानी यहां से ये लेवल क्रॉस होगा। आगे का लेवल बैंक निफ्टी में हम तब लेंगे जब बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से 38,000 मैं चार्ट को एक बार बड़ा कर दूं फिर आप समझ पाए शायद। कल अगर बैंक निफ्टी दोबारा से बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से अगर कल दोबारा 38,200 यानी ये लेवल क्रॉस करे तब जाकर के एक तेजी यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर देखिए कंटिन्यूअस एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। पर कल अगर गैप अप बैंक निफ्टी में मिल जाता है, गैप अप कहां पे, मैं लेवल यहां पे लिख के दिखा दूं 38,350, ये लेवल बैंक निफ्टी जैसे ही क्रॉस करेगा फिर आपको यहां पर ऊपर के लेवल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कल दो जो पॉसिबिलिटीज है कि या तो हम खुले नीचे 200 पॉइंट, दैट इज अराउंड 37,800, और या तो हम 200 पॉइंट ऊपर खुले। और अगर नहीं, ये भी नहीं होता है तो फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटीज होगी, दैट इज कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुले। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तब उस कंडीशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होगा कि जितना देर यहां पे टाइम बीता है और जिधर भी जाए, अगर यहां से 38,300 के ऊपर जाता है तो पोजीशन यहां पे लीजिएगा, और नहीं तो पोजीशन आपको यहां पे शॉर्ट करना चाहिए। कभी भी फर्स्ट पुल बैक में मत लीजिए, सेकंड पुल बैक का इंतजार करिए और तब आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। आइए देखते हैं कल के लिए वो कौन से स्टॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लुपिन देखें। पूरे फार्मा इंडेक्स में एक गजब की तेजी दिखी आज। लुपिन में जिस तरीके का ओआई एडिशन बना, लगभग 12% का ओआई एडिशन सुबह ही बन चुका था। सो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लुपिन में एक लेवल दे दूं। कल ध्यान रखना, लुपिन दोबारा से जैसे ही 725 का लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ता है, आपको बिना सोचे बाई करना है, क्योंकि इस कंडीशन में अब ऐसा लग रहा है कि लुपिन रेडी है आगे जाने के लिए। और आगे आपका जो लेवल होना चाहिए लुपिन में, दैट इज कल के कल अगर मैं लुपिन का चार्ट देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है लुपिन एक बार 735 का लेवल छू सकता है। और वो क्यों? क्योंकि जैसे ही लुपिन में ये लेवल पे कंसोलिडेशन खत्म होगा, ये आगे का लेवल निकल जाएगा। सो पहला स्टॉक लुपिन हो सकता है। दूसरा एक स्टॉक जो चाहूंगा कि आप कल अपनी स्क्रीन पे लगाए रहें, दैट इज रेटिंगटन। इस स्टॉक में भी एक छोटा सा ब्रेकआउट का लेवल दिख रहा है। इस मार्केट में अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो ये भी कमेंडेबल है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है मार्केट इतना वीक हो और कोई स्टॉक इतना खूबसूरती से परफॉर्म करे, तो हमें उस स्टॉक को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया, पेन मैं कोशिश कर रहा हूं पर चलिए। तो ये वो लेवल्स हैं रेडिंगटन में। आप देखिए बड़े आराम से हमको लग रहा है कि ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट का लेवल एक दिख रहा है, तो ध्यान रहे
144 के ऊपर इसमें आपको बाई करना है। कहाँ बाई करना है? 144 के ऊपर बाई करना है और टारगेट रखना है लगभग 150, 148 एंड 155 का। सो मेरी तरफ से सिर्फ यही 2-3 स्टॉक है जिन पे आपको कल निगाह रखनी है, और बाकी के सारे डिटेल में आपको लाइव आऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।